एक सिंपल सी मोबाइल एप्लीकेशन में ऐसा क्या है कि ये जिस कंट्री में जाती है वहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एप्स की लिस्ट में आ जाती है और फिर भी हर देश की गवर्नमेंट इसे बैन करने की बातें करते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ द मोस्ट एडिक्टिव ऐप टिकटॉक की। और ये बात जान के आपको बेहद हैरानी होगी कि ट्विटर, जूम और स्पॉटिफाई मिला के जितना रेवेन्यू जनरेट नहीं करते, टिकटॉक अकेले ही इससे कहीं ज्यादा प्रॉफिट कमा लेती है। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर इसे रातों रात इतनी पॉपुलैरिटी, इतनी अटेंशन मिली है तो इस एप्लीकेशन में जरूर कुछ गड़बड़ है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, ये टिकटॉक कोई आम सोशल नेटवर्किंग सर्विस नहीं है। इसने अपने कंज्यूमर्स को एंटरटेनमेंट देने के अलावा धोखा भी बहुत दिया है। और इस वीडियो में मैं आपको टिकटॉक से जुड़े कुछ डार्क सीक्रेट्स बताने वाला हूँ। ये बात है 2012 की, जब बाइटेंस नाम की कंपनी, जिसने 12 अलग अलग एप्लीकेशंस लॉन्च किए थे और बदकिस्मती से उन 12 में से एक भी नहीं चला था। इस सीरीज ऑफ फेलियर की वजह से इस कंपनी के फाउंडर जैंग ईमिंग अपनी कंपनी को बंद करने ही वाले थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इनकी जिंदगी ही बदल दी। हुआ ये कि एक दिन ये ट्रेन से सफर कर रहे थे और तभी ये नोटिस करते हैं कि जहाँ पे लोग ट्रैवल करते समय न्यूज़पेपर्स पढ़ा करते थे, आज इन सब के हाथों पे मोबाइल फोन्स थे। और सही बात है, जब फोन है ही तो न्यूज़पेपर किस काम का। और तभी जैंग ईमिंग को आइडिया आता है कि क्यों न ऐसी एप्लीकेशन बनाई जाए जो लोगों को वही न्यूज़ दिखाए जिसमें वो इंटरेस्टेड हो। और फिर क्या था, वो लग गए अपनी 13th एप्लीकेशन को बनाने के प्रोसेस में। और कुछ ही महीनों में ईमिंग ने अपनी न्यूज़ एप्लीकेशन टोटियाओ को लॉन्च कर दिया, जो कि चाइना में काफी पॉपुलर भी हुआ। दोस्तों, बाकी न्यूज़ ऐप के कंपैरिजन इसमें बस छोटा सा यही चेंज था कि जिसमें लोग इंटरेस्टेड नहीं है वो न्यूज़ उन्हें दिखती नहीं थी, जिससे लोगों का टाइम भी बचता था और अपने पसंद के टॉपिक्स के न्यूज़ भी पढ़ लिया करते थे। दरअसल ईमिंग ने यूजर डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को यूज करके एक ऐसी एल्गोरिदम डेवलप की थी जिससे वो लोगों का डेटा चोरी करते थे और यही करके लोगों को उन्हीं के पसंद के न्यूज़ दिखते थे। और दोस्तों, इतना ही नहीं, ये ऐप इतनी एडिक्टिव थी कि आम लोग इसे घंटों तक ओपन करके रखते थे। और गाइज, आप बिलीव नहीं करोगे कि इसके बाद जो हुआ उससे ना तो जैंग ईमिंग की जिंदगी बदली बल्कि लाखों लोगों का करियर भी बन गया। इन्हें आइडिया आया कि इसी सेम एल्गोरिदम की हेल्प से ऐसा ऐप बनाया जाए जिससे लोगों को शॉर्ट वीडियो दिखे। अगर उन्हें डांस देखना पसंद है तो वो सिर्फ डांस की वीडियोस देखे, अगर कॉमेडी पसंद है तो सिर्फ फनी कंटेंट दिखे। और साल 2016 में उन्होंने ड्राइंग एप्लीकेशन लॉन्च की जिसमें 3 से 4 फीचर्स हटा दो तो वो टिकटॉक ही था। और टोटियाओ की तरह ही ये प्लेटफॉर्म भी काफी एडिक्टिव था। ये लोगों के बीच नया था, जहाँ फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना, सब्सक्राइब करना, ये सब जरूरी था ही नहीं। बस ऐप ओपन करो और अपनी मनपसंद की चीजें देखो। और एक टाइम तो ऐसा आ गया कि लोग इसे इतना चलाते थे कि वीडियोस का कंटेंट ही खत्म हो गया। और फिर आया ऐसा फीचर जिसकी वजह से लोगों का एक करियर बन गया कंटेंट क्रिएटर नाम से, जहां यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे एक वीडियो अपलोड करने के लिए टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स ये सब डालना पड़ता था। वहीं इस शॉर्ट एप्लीकेशन में सिर्फ 2 क्लिक से ही वीडियो अपलोड हो जाती थी। इससे कोई भी कंटेंट क्रिएटर बनके कम समय में फेमस हो जाता था। फिर इस प्लेटफॉर्म पे सेलिब्रिटीज को पैसे देके इनवाइट किया गया जिससे बचे कुछ लोग भी इस एप्लीकेशन का हिस्सा बन जाए। ये ऐप इतना फेमस हो रहा था, लेकिन फिर भी इसने अपनी लिमिट तब क्रॉस की जब इन्होंने गूगल और फेसबुक के एम्प्लॉयज को डबल सैलरी देके रिक्रूट करना स्टार्ट कर दिया कि अब हम इंटरनेशनल जा रहे हैं तो हमें कुछ एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज की जरूरत होगी। और भाई, पैसा तो है ही। और गूगल और फेसबुक पे ही एड्स भी चलाए ताकि इनके भरे ऑडियंस को टिकटॉक के बारे में पता चले। पता है, गूगल और एफ भी मना कर सकती थी टिकटॉक को अपने ही प्लेटफॉर्म पे एड्स चलाने के लिए, लेकिन उन्हें सच में नहीं पता था कि एक टाइम पे टिकटॉक वर्ल्ड का नंबर 1 सोशल मीडिया सर्विस बन जाएगी। उन्होंने तो बस ये सोचा कि लाखों एप्स ऐड करवाते हैं हम पे, ये भी उनमें से ही एक होगा। सिर्फ एक गलती की वजह से टिकटॉक ने फेसबुक और गूगल दोनों के ही बहुत सारे व्यूअर्स, क्रिएटर्स और इवन एम्प्लॉयज को चुरा लिया। और टिकटॉक लिपसिंग एप्लीकेशन इतना फेमस हुआ कि अब सेलिब्रिटीज खुद जाके इसे यूज करते थे, जिससे टिकटॉक का फ्री का प्रमोशन होता था। और जब कोविड के वजह से सब लोग घर पे बैठे थे, तब टिकटॉक को कितना यूज किया वो तो आप पूछो मत। दोस्तों, उस दौरान हर बंदा सिर्फ इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टिकटॉक पे ही लगा रहता था और इन तीनों में भी अपना टिकटॉक सबसे ऊपर था। यहाँ तक तो मानो ये सोशल नेटवर्किंग साइट का राजा था। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि टिकटॉक की इस रफ्तार पे एकदम से ब्रेक लग गया। दरअसल भारत और चाइना के बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट की वजह से टिकटॉक को इंडिया में परमानेंटली बैन कर दिया गया और पाकिस्तान में भी इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट की वजह से टिकटॉक पे बैन लग गया, जिसकी वजह से टिकटॉक ने रातों रात 25 करोड़ यूजर्स खो दिए
और बाकी देशों में भी इसे बैन करने की चर्चा होने लगी। एक्चुअली बात ये फैल गई कि बाइटेंस कंपनी यूजर्स का पर्सनल डेटा चोरी करके गलत काम में यूज कर रही है। फिर हर कंट्री के गवर्नमेंट ने इसे नेशनल थ्रेट की नजरों से देखना स्टार्ट कर दिया। और वैसे देखा जाए तो हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूजर्स का डेटा चोरी करती है, तो इसमें नया क्या था। प्रॉब्लम ये थी कि हम सब जानते हैं कि ये एक चाइनीज एप्लीकेशन है और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी हर कंट्री के लोगों का डेटा जब चाहे यूज कर सकती है। इससे कौन सी गवर्नमेंट चाहेगी कि उसका डेटा ऐसे लोगों के हाथ में पड़े। इसके साथ साथ टिकटॉक के एल्गोरिथम में ये प्रॉब्लम पाई गई कि ये छोटे बच्चों को एडल्ट कंटेंट दिखा देते हैं, अकेले लोगों को सिर्फ डिप्रेशन रिलेटेड वीडियोस दिखाते हैं, जिससे बच्चों के माइंड पे गलत असर पड़ता है। और इन्हीं प्रॉब्लम की वजह से टिकटॉक की ग्रोथ स्लो हो गई। लेकिन तब भी आज की डेट में टिकटॉक काफी आगे बढ़ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? दरअसल इसका रीजन जान के आपको बहुत हैरानी होगी। आपने नोटिस क्या होगा कि जब भी हमें फेसबुक या यूट्यूब पे ऐड आता है तो हम उसे हरदम स्किप कर देते हैं, लेकिन टिकटॉक पे जब ऐड आता है तो लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो ऐड देख रहे हैं, क्योंकि वो एडवर्टीजमेंट शॉर्ट होता है, उसमें होते भी सेलिब्रिटीज हैं। तो बहुत सारे लोग उन एड्स को पूरा देखते हैं, जिससे टिकटॉक लिटरली अंधा पैसा कमाती है। और दोस्तों, अब टिकटॉक ई कॉमर्स में घुसने वाला है और इसका स्टाइल जान के आपके होश उड़ जाएंगे। इसमें होगा क्या कि फेमस पर्सनैलिटीज सिंपल सा 30 सेकंड का ऐड करेगी और उस ऐड में अगर आपको उनका ड्रेस पसंद आया या शूज पसंद आया या फिर कुछ और, उन सभी को आप टिकटॉक पे ही खरीद पाओगे। मतलब इस सेलिब्रिटी के पास ये शर्ट है तो ये लो उसी शर्ट की लिंक और खरीद लो। उन्होंने ये वॉच पहनी है तो ये लो उसी वॉच की लिंक। इसमें वो ऑडियंस को सोचने का टाइम ही नहीं देते और जबरदस्ती खरीदवा भी लेते हैं। ये वैसे बीटा वर्जन में अभी चाइना में लॉन्च भी हो चुका है और अब ये इंटरनेशनल आने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसमें उनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर होगा अपने जेफ बेजोस सर। तो दोस्तों, ये थी कुछ सीक्रेट्स जो हम सबको जाननी जरूरी थी। वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।